हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको पाइथागोरस थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल से कैसे प्रूफ करते हैं ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इसका मतलब ये कि हाइपोटेनस जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बी 90 डिग्री है यहाँ पर, और इसमें हाइपोटेनस यानी ए सी का स्क्वायर अदर टू साइड के परपेंडिकुलर और इसके बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि इन ट्रायंगल ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ए बी सी ये ए बी एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें यहाँ ये प्रूफ करना है, तो यहाँ लिखना है टू प्रूव दैट तो इसमें हाइपोटेनस ए सी है, तो ए सी का जो स्क्वायर है ये अदर टू साइड यानी ए बी और बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इसके स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो बी से ए सी पे परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप किया, ये पॉइंट डी है और ये इस पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लिए। तो इसमें इसका प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पर ये बी डी इज़ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। इसमें इसको हमने कंस्ट्रक्शन में किया, तो इसको लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में कि बी डी इज़ पर ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी ए डी पे ए सी पे परपेंडिकुलर है, ये चीज़ ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें ये प्रूफ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और सिमिलर कंडीशन से हमें इसको प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल ए डी बी को लेंगे। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी और बी, और दूसरा ट्रायंगल ए बी और सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी। दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, जिसमें कि एक ए डी और बी, जिसमें कि ए बी, और दूसरी है ट्रायंगल ए बी और सी। तो इन दोनों ट्रायंगल में इसमें देख रहे हैं कि ये जो डी एंगल है ए डी बी में ही 90 और ए बी और सी में ये बी एंगल 90। तो इन दोनों में सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से ये जो डी एंगल है और ए डी बी में और ए बी और सी में, यहाँ लिख लेंगे एंगल ए डी बी ए ये है डी ए बी, और ए बी और सी में ये, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। बी डी चूँकि परपेंडिकुलर था ए सी पे, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और इसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ये गिवन है इस क्वेश्चन में पहले से। दूसरा इसमें देख रहे हैं कि ए डी बी में इसमें जो ए एंगल है, और यहाँ से देख रहे हैं बी ए और सी में ये ए एंगल है, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से ए डी बी में, या कहें कि बी ए डी में ये एंगल ए कॉमन है, और इसी में बी ए और सी में एंगल ए कॉमन है। तो ए एंगल दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी ए डी की वैल्यू, एंगल बी ए डी की वैल्यू एंगल बी ए सी के इक्वल होगी। तो एंगल बी ए सी के इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा कॉमन है दोनों में, ये कॉमन एंगल है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि दो एंगल अगर इसके इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू, इसमें से इस एंगल की वैल्यू इसी एंगल के इक्वल होगी। या इन दो एंगल से भी हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, और सिमिलरिटी की कंडीशन होगी ए, यानी दो अगर एंगल है तो भी दोनों सिमिलर होंगे, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो इस ट्रायंगल में ए डी और बी में, तो ये ए डी बी में ये 90 डिग्री है, यानी ये परपेंडिकुलर, और इस ए बी ये इसकी हाइपोटेनस है। तो ये ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में ए बी और सी में, तो इसमें देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ए सी है, तो ये लिख लेंगे ए बी अपॉन ए सी।
अब इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाई सिमिलरिटी कंडीशन। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड में प्रोपोर्शनल या रेशियो उनके इक्वल होंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इसमें कर देंगे ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, या इसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे। अब इसके बाद दूसरा ट्रायंगल बी डी सी, जो कि ये 90 डिग्री अगर इधर है तो ये भी 90 डिग्री, तो बी डी सी और ए बी सी ट्रायंगल में लेंगे। तो इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ये हो जाएगा ए बी सी। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में भी सिमिलरिटी को कंडीशन प्रूफ करेंगे। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एंगल बी डी सी ये एंगल 90 डिग्री होगा और ए बी सी में ये बी एंगल 90 होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बी डी सी में एंगल डी और ए बी सी में एंगल ये बी एंगल, तो ये लिख लेंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी और ये दोनों ही एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होंगे बी डी सी में। तो बी डी सी में ये एंगल सी और ए बी सी में एंगल सी, ये दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी यहाँ हो जाएगा एंगल ए सी बी, और जो कि यहाँ पर ये कॉमन है, ये कॉमन एंगल है। अब दो एंगल इस ट्रायंगल के अगर दोनों के इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल अपने आप इसके इक्वल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, और सिमिलरिटी की जो कंडीशन होगी ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो यहाँ से देख लेंगे बी डी सी ये दोनों एंगल सी एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी डी सी ए बी सी के बी डी सी और ए बी सी दोनों ट्रायंगल जो है हो गए सिमिलर होंगे, और सिमिलरिटी की चूँकि दो एंगल इसके इक्वल थे ट्रायंगल के, इसलिए सिमिलरिटी क्राइटेरियन होगी ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब इस ट्रायंगल बी डी सी में ये परपेंडिकुलर साइड है और बी सी जो है इसकी हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन यहाँ पर ठीक कर लेंगे, यहाँ पर बी जी की जगह डी सी होगा, ये बी साइड इस जगह डी सी कर लेंगे, तो यहाँ पर होगा डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, जो कि इसका हाइपोटेनस, इसमें बी सी था हाइपोटेनस और ए बी सी में ए सी, तो अपॉन ये हो जाएगा ए सी के इक्वल। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, तो इसको लिखेंगे डी सी और इंटू हो जाएगा ए सी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर दोनों साइड का हमें सम निकालना है, तो इसको लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ लिख लेंगे ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर सेकंड में बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए डी इंटू डी सी इंटू ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी और इंटू हो जाएगा ए सी, और प्लस इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी सी इंटू ए सी, तो डी सी इंटू ए सी। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि ए सी और ए सी कॉमन है, तो इसे ए सी कॉमन ले लेंगे, तो ए सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा ए डी प्लस डी सी, तो ये हो गया ए डी प्लस डी सी। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ए डी प्लस डी सी की वैल्यू, तो देख रहे हैं ए डी और प्लस डी सी इसकी वैल्यू ए सी की इक्वल होगी, तो दिस इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही इसका प्रूफ था। इस तरीके से इसको सिमिलरिटी कंडीशन से सॉल्व करेंगे। पर
फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.5 में, द साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन, साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, डिटरमाइन विच ऑफ देम द राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। इस तरीके से राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है और इसमें से ये हमें निकालना है कि ये अगर क्या राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करेंगे, अब यहाँ लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिख लेते हैं साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है एंड 25 सेंटीमीटर है। अब इसमें से जो स्मॉलेस्ट साइड हैं ये जो इनका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 स्क्वायर और प्लस 24 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 स्क्वायर 49 और 24 स्क्वायर 576 और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 625। और इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका स्क्वायर कर लेंगे 25 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो जिसकी की वैल्यू 625 के इक्वल होती है, 25 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 625 और 25 का स्क्वायर 625, तो ये दोनों स्क्वायर यानी इन दोनों के सम ऑफ स्क्वायर इसके स्क्वायर की अगर इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर सिंस 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है। इसकी वैल्यू भी 625 और ये भी 625। देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो, क्योंकि ये इसमें से ये दिया गया इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर, वी नो दैट द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर और ये इसके स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यहाँ से इसमें ये भी निकालना हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड हो गई, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस होगा इसका, लॉन्गेस्ट साइड its hypotenuse हो जाएगा। Therefore the hypotenuse is equal to यहाँ पर इस लॉन्गेस्ट साइड इसकी 25 थी तो यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस। तो सेकंड पार्ट इसमें ही पूछा गया था कि इसका हाइपोटेनस क्या हो। एक तो ये पूछा गया था राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा इसमें हाइपोटेनस। इसी का सेकंड पार्ट है जिसकी साइड दी गई है 386 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से स्मॉलेस्ट जो हैं वो 3 और 6 हैं, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 और 6 का स्क्वायर 36 और इसको ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू 45 के इक्वल। इसी तरीके से इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर इस जो लॉन्गेस्ट साइड है इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 64 स्क्वायर, मतलब इस 64 नहीं यहाँ पर लिख लेंगे 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर की इक्वल नहीं है। अगर इसका स्क्वायर इक्वल होता तो ये राइट एंगल, इसका मतलब नहीं है, इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल।
यहाँ लिख लेंगे इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों सम ऑफ जो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर का सम है इस जो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी पार्ट भी इसके कर सकते हैं इसी तरीके से।